हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो गाइस फाइनली मैं वापसी आ चुका हूं और सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूं आप लोगों से कि मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था। बहरहाल अब मैं वापसी आ गया हूं और मैं आपको सारी अपडेट्स दूंगा यूएफसी की फ़ाइट्स की, वो भी अपनी ज़बान में। फ़ाइट से पहले की अपडेट, फ़ाइट्स के बाद की अपडेट और उसके अलावा बाकी सारे यूएफसी के जितने भी फाइटर हैं, एमएमए के जो भी फाइटर हैं, उन सब की मैं बायोग्राफी की और उनकी ज़िंदगी और उनकी लाइफ के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ अपनी ज़बान में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलेक्स पेरेरा की। एलेक्स पेरेरा गाइस, जितनी तारीफ़ करी जाए उतना कम है गाइस। सबसे पहले वो किक बॉक्सिंग के चैम्पियन थे, उसके बाद फिर वो किक बॉक्सिंग के डबल वेट के चैम्पियन बने, उसके बाद फिर उन्होंने डेब्यू किया यूएफसी के अंदर और आते ही मेरे ख्याल से पहली या दूसरी फाइट के अंदर शॉन स्ट्रिकलैंड को हरा दिया, जो कि इस वक्त के यूएफसी के मिडिल वेट चैम्पियन हैं। उसके बाद फिर वो मिडिल वेट चैम्पियन बन गए और जैसे ही वो उनकी बेल्ट हारे, वो एसराइल एडेसानिया से पहले उन्होंने हराया एसराइल एडेसानिया को, उनसे बेल्ट ली। उसके बाद वो एक फाइट हार गए थे, फिर वो चले गए लाइट हैवी वेट डिवीज़न में। वहाँ जाके उन्होंने पूरा डिवीज़न डोमिनेट कर दिया और अब वो चैम्पियन बन गए हैं जीटी को हरा के। और मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ये परफॉर्मेंस है उनकी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है यूएफसी के अंदर कि कोई भी फाइटर इतनी जल्दी आए और वो मतलब टू डिवीज़न के चैंपियन बन गए इतने कम टाइम में। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है यूएफसी की। इससे पहले 2 डिवीज़न के चैंपियन तो रह चुके हैं, लेकिन उनको काफ़ी सारा टाइम लगता है। इतनी जल्दी वो आके डबल वेट के चैंपियन नहीं बन पाते जितनी जल्दी एलिस पेरेरा बन गए। एलिस पेरेरा के बारे में मैंने पूरे का पूरा एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने उनकी लाइफ के बारे में बात करी है। वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, जिसके अंदर उनकी लाइफ की जर्नी सुनना और उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके के वो हालात में पले बड़े थे और फिर उनको एडिक्शन हो गई थी, शराब वो पीना शुरू हो गए थे, एडिक्ट हो गए थे बहुत ज़्यादा ड्रग्स के। उसके बाद फिर उन्होंने कम बैक किया और उसकी जो उनका पूरा का पूरा कैरियर आप लोगों के सामने ही है। और ये फाइट देखने के बाद मतलब क्या फ़ाइट थी गाइस। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है जीरी वर्सेस एलिस पेरेरा तो ज़रूर जाके देखिए। और जब ये फाइट ख़त्म हुई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि अर्ली स्टॉपेज हुई है, क्योंकि जब वो एल्बोज मार रहे थे एलिस पेरेरा उनको, तो जीरी गिर रहे थे, लेकिन जैसी रेफरी ने फाइट ख़त्म करवाई थी तो जीरी वापसी फ़ौरन से रिकवर कर गए थे और खड़े हो गए थे। लेकिन उसके बाद जीरी खुद अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं नॉकआउट हो गया था। तो जब जीरी ने खुद बोल दिया, सामने वाले फाइटर ने बात बोल दी कि मैं नॉकआउट हो गया था, तो फिर इस बार इसके बारे में कोई बात कर ही नहीं जाती थी कि वो अर्ली स्टॉपेज थी, क्योंकि जब फाइटर खुद बोल देता है तो फाइटर से ज़्यादा बेटर तो कोई भी नहीं जानता कि मैं नॉकआउट हुआ हूँ कि नहीं हुआ। जीरी ने एक बहुत अच्छा वो भी दिया है, स्पोर्ट्समैनशिप भी दी है उन्होंने, कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो नॉकआउट हुए थे। वरना बहुत से फाइटर जो हैं वो नॉकआउट होने के बाद भी बोलते रहते हैं कि अर्ली स्टॉपेज थी ताकि उनको दोबारा रीमैच मिल जाए। लेकिन जीरी क्योंकि एक सैमुराई हैं और जिस तरीके के वो फाइटर हैं, जैसे वो एक ह्यूमन बीइंग है, उन्होंने साफ साफ एक्सेप्ट कर लिया कि वो नॉकआउट हुए थे। और एलिस पेरेरा ने एक बार फिर टाइटल जीतने के बाद कॉल आउट किया है। आप सब समझ ही गए होंगे जिसको, एसराइल एडेसानिया को उन्होंने कॉल आउट किया है। और अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फाइट होने वाली है, क्योंकि पहली बात तो ये फाइट होगी अब लाइट हैवी वेट डिवीज़न में, क्योंकि इससे पहले जब एलिस पेरेरा मिडिल वेट में जाते थे तो उनको बहुत ज़्यादा अपना वेट काटना पड़ता था, क्योंकि वो नेचुरली मिडिल वेट फाइटर नहीं है। उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, तो वो बड़ी मुश्किल से मिडिल वेट के अंदर जाते थे। लाइट हैवी वेट डिवीज़न जो है वो उनका बेहतरीन वेट क्लास है एलिस पेरेरा के लिए, और एलिस पेरेरा की परफॉर्मेंस आपने देख ली होगी इस वेट क्लास के अंदर। तो ये फाइट अगर हो जाए ना, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर एसराइल एडेसानिया इस बार आ जाए लाइट हैवी वेट डिवीज़न के अंदर और इनकी ट्रिलॉजी हो जाए, क्योंकि पहली फाइट के अंदर एसराइल एडेसानिया को एलिस पेरेरा ने नॉकआउट किया हुआ है और सेकंड फाइट के अंदर एडेसानिया ने एलिस पेरेरा को नॉकआउट कर दिया था। तो ये तीसरी फाइट होने वाली है और बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। अगर ये डायना वाइट जल्दी से जल्दी बुक करवा दे ये फाइट, क्योंकि ऑलरेडी एलिस पेरेरा चैंपियन बन चुके हैं और एसराइल एडेसानिया इस वक्त चैंपियन नहीं है, क्योंकि वो शॉन स्ट्रिकलैंड से हार गए थे। लेकिन फिर भी एसराइल को आप कभी भी ऐसा नहीं समझ सकते कि वो हल्के फाइटर हैं, इतने टाइम से वो चैंपियन रहे हैं। तो और मुझे तो लगता है कि अगर वो अभी वापसी आके शॉन स्ट्रिकलैंड से उनका रीमैच भी हो जाए तो एडेसानिया मेरे ख्याल से जीत सकते हैं वो मैच भी। इतनी मुश्किल फाइट नहीं होने वाली। वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनका काफ़ी टाइम से वो लड़ते हुए आ रहे हैं यूएफसी के अंदर, चैम्पियनशिप लेवल की फाइट्स लड़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गए हैं मेरे हिसाब से। और अगर टेक्निक वाइज देखा जाए, स्किल वाइज देखा जाए, तो मेरे ख्याल से अभी भी एसराइल एडेसानिया शॉन स्ट्रिकलैंड से ज़्यादा बेटर फाइटर है। बहरहाल आज तो हमें एलिस पेरेरा की बात करने वाले हैं, और वही जो उनका सबसे मशहूर लेफ्ट होके उन्होंने वही लैंड करा जीरी के ऊपर,
और नॉकआउट कर दिया जीरी को। और मैंने पहले प्रिडिक्शन यही दी थी कि एलिस पेरेरा नॉकआउट करने वाले हैं। बहुत से लोग बोल रहे थे कि जीरी वॉरियर है, ये वो है, जीरी का फाइटिंग रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है और नॉकआउट पावर भी है और बहुत अनऑर्थोडॉक्स है उनका फाइटिंग स्टाइल है। मैंने कहा जब एलिस पेरेरा का लेफ्ट हैंड लैंड कर जाता है ना तो फिर कोई भी फाइटर वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो एक बार फिर वैसे ही हुआ, जैसे ही जेरी उनके पास आया टेक डाउन लेने की कोशिश कर रहे थे तो पहले एलिस पेरेरा ने राइट हुक मारा और उसी की फोर्स को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने लेफ्ट हुक भी मारा, जिसकी वजह से जेरी गिर गए और जेरी ने उनकी वेस्ट कमर पकड़ने की कोशिश करी, जिसके बाद एलिस पेरेरा ने उनको बहुत सारी एल्बोस लैंड करी हैं उनके फॉर्ड या टेम्पल के ऊपर, जिसकी वजह से जेरी होगा नॉकआउट। और बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस परफॉर्मेंस देखने के बाद एलिस पेरेरा की, और मैं एक्साइटेड अब बहुत ज़्यादा हो गया हूँ अगली फ़ाइट के लिए। अगर इसराइल एडेसानिया से फिक्स कर देता, डायना वाइट बुक कर देता है फाइट, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस। तो देखते हैं अब क्या होता है। और अगली UFC की बड़ी बहुत अच्छी फाइट आने वाली है, लियोन एडवर्ड वर्सेस कॉबी कॉविंगटन, तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।